हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्टफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने अभी तक आईआर के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने आईआर का डेफिनेशन, मीनिंग और नेचर ऑफ आईआर देख लिया है। आज जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हम कवर करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ आईआर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ आईआर। सो लेट्स गो। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में जानते हैं कि स्कोप क्या होता है। कोई भी फील्ड होती है, फील्ड ऑफ स्टडी कुछ भी हो, उसका एक पर्टिकुलर स्कोप होता है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि उस एरिया के अंदर ही हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस या केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे ही आईआर में हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारा आईआर का स्कोप होता है। बट आईआर एक ऐसी चीज़ है जो डायनामिक है और टाइम के हिसाब से चेंज होती आ रही है। तो जैसे जैसे सोसाइटी और टाइम चेंज होता है, आईआर की स्कोप और ज़्यादा बढ़ती है। तो एक तरह से मैं कहूँ तो आईआर की स्कोप एंडलेस है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सोसाइटी। सो अब इसके स्कोप में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, द एक्शन ऑन इंटरनेशनल सीन्स की जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पर क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी का तुम आप सबको पता है जो इंटरनेशनल इशू है वो है कोविड-19, और उस पर कैसे कैसे एक्शंस लिए जा रहे हैं। द पैटर्न एंड ऑफ द बिहेवियर एंड द ड्रिवन फोर्स बिहाइंड देयर एक्शंस। हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है जो हम साइंटिफिक स्टडी में पढ़ते हैं। तो आईआर का क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है और क्या फोर्सेस हैं उनके एक्शंस के पीछे, उसके बारे में भी हम आईआर में पढ़ते हैं। उसके बाद कि जो भी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल प्लानिंग के बारे में, उसको भी हम आईआर में पढ़ते हैं। सो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इनिशियली एट इनिशियल स्टेज और उसके बाद जो टाइम बीता, तो उसका पूरा आईआर का हम क्रोनोलॉजी देखेंगे, कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ आईआर का स्कोप। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ आईआर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या एक्सपेंशन आया आईआर में। तो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा आईआर था वो डील करता था डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का मतलब ये है कि दो नेशन के बीच में इन पास्ट क्या रिलेशन रहे उनको स्टडी करना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता और सोसाइटी बदली, तो वहाँ पे हमने कंटेम्प्रेरी फॉरेन अफेयर को स्टडी करना चालू किया। मतलब एट प्रेजेंट दो नेशन के बीच में क्या रिलेशंस हैं। लेटर ऑन जो एम्फेसिस गया वो गया इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, और वही आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा फ्रेमवर्क बना जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं। और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो इसका मेन काम था पीस को बनाए रखना ताकि आगे कोई वॉर ना हो। तो यहाँ से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे बिफोर वर्ल्ड वॉर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री से हम आगे बढ़े आफ्टर वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक। एक्सपेंशन ऑफ स्कोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आए हमारे आईआर के स्कोप में। उसके कुछ सिग्निफिकेंट रीजंस थे। वो रीज़न ये हैं कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी जो कंट्रीज़ थी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आगे थी वो पीछे आ गई, और 2 नए सुपर पावर का वहाँ पे इमर्जेंस हुआ, जो है यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसको हम लोग आज के टाइम में रशिया के नाम से जानते हैं। और ये कंट्रीज़ क्यों आगे आई थी, क्या रीज़न था उसका? क्योंकि इनके पास आ गया था न्यूक्लियर वेपन, और उस न्यूक्लियर वेपन से इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने टेस्टिंग की थी, जिसका असर आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर है। तो वहाँ से डेंजर पैदा हुआ थर्मो न्यूक्लियर वॉर का। अब 2 टाइप में नेशंस डिवाइड हो गए थे, एक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और दूसरे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन बन गए थे उस टाइम में, जो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते थे, बट पूरी वर्ल्ड मिलके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तो इस तरीके से एक डिपेंडेंसी आ गई अदर नेशन की उनके ऊपर, और वो सुपर पावर बन गए। तो ये रीजंस थे
अब हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए स्कोप में। तो जो हमारा ट्रेडिशनल स्टडी था वहाँ से हमने चेंज करके अब साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बढ़े हैं आईआर में। उसके थ्रू बहुत सारी नई थ्योरीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ हमारा आईआर के स्टडी में। अब जितने स्कॉलर्स थे उन्होंने एक कंट्री के मिलिट्री पॉलिसी और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के बिहेवियर को भी स्टडी करना चालू किया। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है और प्रेजेंट स्कोप है आईआर का वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है। उसके अंदर स्टडी ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, एरिया स्टडी एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्टडी भी आ चुका है। So our next section is significance of IR or importance of IR. Peaceful relationship among nation. तो पीस जो है वो आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक नेशन के लिए, ताकि वॉर की संभावना ना क्रिएट हो। तो उसके लिए हर एक नेशन ट्राई करता है कि वो हर एक नेशन से पीस ट्रीटीज साइन करे और फिर उसके थ्रू जो वहाँ की पब्लिक है वो फ्रीली मूव कर सकती है उस नेशन में बिना किसी डर के। प्रमोट इकोनॉमी एंड ट्रेड। सो आईआर जो है वो इकोनॉमी और ट्रेड को प्रमोट करती है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी नेशंस हैं वो ट्रेड और एक्सचेंज पे ही डिपेंडेंट हैं, चाहे वो इन टर्म ऑफ इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो। सो आईआर हेल्प इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अलावा भी जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी एक नेशन से दूसरे नेशन में जा सकते हैं। वो ट्रैवल जो है या तो वो टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, बट दोनों ही केस में हमारा एक बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसी आ जाता है जिसमें ये चीज़ है कि क्रिमिनल जो है वो अलाउड नहीं है किसी भी नेशन में। बाकी चाहे वो लेजिटिमेट बिजनेस हो या टूरिस्ट हो या इमिग्रेंट हो, वो सारे किसी भी नेशन में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फॉर ग्लोबल कंसर्न, ये पॉइंट जो है ये हमारे आईआर के सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक नेशन एक टाइम पे ग्लोबल इशू फेस करता है। वो ग्लोबल इशू इतना बड़ा होता है कि वो सिर्फ एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक नहीं रहता है, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड की बात होती है। और उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की नेशन की ये ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे से कॉपरेट करे और इन्फॉर्मेशन शेयर करे ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आज के टाइम में जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज हैं वो आप सबको ही पता है, दैट इज कोविड-19 पेंडेमिक, एनवायरनमेंट एंड टेररिज्म। प्रमोटिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। अब आईआर जो है वो हमारे कल्चर को भी प्रमोट करने में मदद करता है थ्रू कल्चरल एक्सचेंज। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जो योगा इंडिया से जाते हुए पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में फैल चुका है और उसको वर्ल्ड योगा डे के नाम से भी हम लोग आज जानते हैं। वो पॉसिबल हुआ है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण। उसके बाद उसका दूसरा चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स लाइक ओलंपिक और वर्ल्ड कप ये सब भी मदद करते हैं और प्रमोट करते हैं किसी भी नेशन के कल्चर को एट इंटरनेशनल लेवल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव वॉर एंड इंश्योरिंग अ सेफर वर्ल्ड। सो कोई भी नेशन ये नहीं चाहता है कि वॉर हो, वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए बेस्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो दो नेशंस के बीच में ताकि एक प्रॉपर पीस बना रहे। नहीं तो इन पास्ट हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे पुअर कम्युनिकेशन की वजह से वॉर हो चुके हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का आधा रीज़न मैं बोलूँ तो पुअर कम्युनिकेशन था बिटवीन इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, उसके कारण वर्ल्ड वॉर हुआ। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मस्ट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव वॉर। तो यहाँ पे मैं सम अप करता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ आईआर को। तो यहाँ पे आईआर जो है वो प्रमोट करता है ट्रेड पॉलिसी ऑफ द नेशन। उसके बाद बिजनेस, टूरिज्म या इमिग्रेशन रिलेटेड जितने भी ट्रैवल्स हैं उसको भी आईआर इनकरेज करता है। आईआर किसी भी नेशन को अलाउ करता है कॉपरेट करने के लिए एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल इशू। और लास्ट कि आईआर जो है ह्यूमन कल्चर को एडवांस और प्रमोट करता है बाय कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारा आईआर का जो सेशन है तीनों पार्ट का वो ख़त्म होता है।